हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजि प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर्तिष्वे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा लाभ करना चाहती हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद गोकुलचंद दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम ग्रंथ कर रहे हैं भक्त भक्ति भगवान, इसके 5वें चरण पे हम पहुंच गए। 5वें हैं प्रेमातुर भक्त और उनसे भी ऊपर कौन है, गोपियां। तो हम किसके बारे में बात करें आज, उद्धव जी के बारे में। तो ये वाला ग्रंथ पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा रचित है। गुरुदेव ही मेरे हृदय में आकर जिन भी बातों को श्रवण कराना चाहेंगे, मुझसे कहलवाएंगे, वो ही कहेंगे। मेरा इसमें एक शब्द भी नहीं है, ना ही मेरी कोई योग्यता है। तो शिला गुरुदेव की जय। तो हम इसमें पढ़ चुके हैं अभी तक कि सनातन गोस्वामी जी ने जो अकबर जी को दिव्य वृंदावन के दर्शन करवाए थे, महाराजा अकबर को। वृंदावन का भी कल हमने सुंदर वर्णन सुना, गुरुदेव ने जो बताया इसमें, और ये भी बताया कि किस प्रकार से यमुना जी का पुलिन हीरे जवाहरात मणियों से, कीमती कीमती मणियों से चित्त जगत बना हुआ है और कैसा सुंदर वो चित्त जगत है। अब कह रहे हैं कि ब्रह्मा है, उद्धव जी हैं, शिव जी हैं, सभी प्रार्थना करते हैं ब्रज में जन्म की। तो हमने ये बात भी क्लियर की थी कि वो प्रार्थना क्यों करते हैं, क्योंकि उनका तो चित्त है, उनका तो नित्य है रूप, तो उनको तो वहां मिल नहीं सकता प्रवेश। पर क्या है, नित्य रूप में भी क्या होगा कि नित्य रूप होते हुए भी लोभ तो होता है ना श्रेष्ठ वस्तु के प्रति। जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर एक भिखारी चाहे मेरा राजकुमारी से विवाह हो जाए तो वो संभव नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोभ भी नहीं कर सकता। लोभ तो हो ही सकता है। तो ब्रह्मा जी और उद्धव जी भी वृंदावन में जन्म हेतु प्रार्थना करते हैं। तो उद्धव जी भी देखो वहां प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, उद्धव कुंड के रूप में। और ब्रह्मा जी की स्तुति यहाँ पर आ रही है श्रीमद् भागवतम में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तद भूरि भाग्यम इह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले अपि कदमांग गृजो अभिषेकम यत जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदः स्तव विद्यापि यत पदरजः श्रुति मृग एवा। दशम स्कंद का है। इसमें कह रहे हैं, हे प्रभु, इस व्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ब्रज में प्राप्ति होगी, ब्रजवासी कौन है। ब्रजवासी वो नहीं है जो कि वहां पे तंबाकू खा रहा है या सिगरेट पी रहा है ना, उसको हम ब्रजवासी कभी भी नहीं कहेंगे। ब्रजवासी कौन होगा, जो ब्रज के भावों के प्रति अट्रैक्ट होगा कि कृष्ण से किस प्रकार उसकी सदबंधुवत प्रीति है, कृष्ण के प्रति उसके कैसे भाव हैं, वो होगा वास्तव वो ब्रजवासी। तो किस चीज की प्रार्थना करें कि हमारा भी ब्रज में जन्म हो जाए। तो कौन से ब्रज की बात हो रही है, जड़ जगत के ब्रज की बात नहीं हो रही, उसी की हो रही है कि कैसे हम भी ब्रजवासियों का अनुगत्य कर लें, हमें भी गोपी प्रेम मिल जाए। तो हम कृष्ण आते हैं, यहाँ की पुलिन स्त्रियों के प्रति भी उन्होंने तो प्रार्थना की कि जो जहाँ पर पुलिंद स्त्रियां अपने पैर पहुंचती हैं, कृष्ण के घर में झाड़ू बुहारी करके आती हैं, उनका शौचालय साफ करके आती हैं, तो जब वो अपने पैरों को रगड़ती हैं यहाँ पर आकर, तो जब जब वो पत्थरों पे जिन पे रगड़ती हैं, काश उस पत्थर का ही जन्म हो जाए हमारे ऊपर। वो पुलिन स्त्री जो वहां का शौचालय साफ करके आ रही है कृष्ण के घर का,
तो उसी का जो चरण है उसी को हम लेकर ऐसे लगा लें, हमारा उसी पत्थर का ही जन्म हो जाए, उस तृण का ही जन्म हो जाए जहां पर वो चलते हैं, जहाँ पे उनके चरण चलते हैं, है ना, चरण का टच होता है। तो इसलिए तो तृण कह रहे हैं कि कृष्ण यहाँ चलेंगे, ब्रजवासी चलेंगे। तो उनका जिनका ब्रज के प्रति भाव है, उनका नहीं जिनका ब्रज के पास ही भाव नहीं है, तो वो तो एक्सटर्नल हो गया। अब देखो इस जड़ जगत का उदाहरण हम ऐसे भी ले लेंगे। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण अभी ऐसे लग रहा है कि कोई बोलना चाहिए यहाँ। जैसे गुरुदेव है, गुरुदेव ने कितने लोगों को दीक्षा दी है, कितने लोगों को शिक्षा दी है ना, और कितने लोगों को हरि नाम दिया है। पर क्या गुरुदेव के प्रति सबका भाव एक सा है? क्या गुरुदेव के प्रति सब एक सी बात सोच रहे हैं? क्या गुरुदेव को सब एक दृष्टि से देख रहे हैं? नहीं, कोई गुरुदेव को चित्त मान रहा है, वहीं कोई गुरुदेव में दोष भी देख रहा है, वहीं कोई सोच रहा है इस हरि नाम की तो अतिशयोक्ति हो रही है, इससे तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। कोई सोच रहा है इस हरि नाम से सब कुछ मिल जाएगा, हमें एकमात्र भजन ही करना है। और बहुत से शिष्य तो ऐसे हैं जो गुरुदेव से नाम लेके भी कोई दूसरे गुरु बना लेते हैं, उन्हें गुरु में दोष नजर आता है। तो इसी प्रकार से ब्रज को भी देखने की दृष्टि सबकी अलग अलग है कि कौन ब्रज को कैसे देख रहा है। कितने सुंदर रूप से बता दिया। कोई तो ये सोचता है ब्रज में शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां जाके हम बिजनेस करेंगे, हम बर्गर की दुकान खोल लेंगे, हम चाय की दुकान खोल लेंगे, है ना, या हम वहां पे जाके बैटरी का काम कर लेंगे, वहां रिक्शा बहुत चलते हैं, साइकिल का काम कर लेंगे, वहां पे इतने यात्री आते हैं। तो अगर हम ब्रज में कमाने के लिए जा रहे हैं बिजनेस की दृष्टि से, तो क्या हम ब्रजवासी कहला जाएंगे? क्या हमारा ये उद्देश्य होगा कि हम वहां पे भजन करने जा रहे हैं? और इस प्रकार कदापि भजन संभव भी नहीं है। ब्रज में जाएं तो इसी भाव से जाएं कि ब्रजवासियों के प्रति हमारी प्रीति बढ़े, ब्रज की रज के प्रति हमारी प्रीति हो, हम ठाकुर जी के दर्शन में यमुना किनारे बैठकर कुछ चिंतन कर पाए कि यहाँ पर कैसे रास होता था, इसलिए वहां पे प्रवेश करना चाहिए। वहां के कुंजों में जाके, जैसे हम सेवा कुंज जाते हैं, वहां पे जाके हम ये चिंतन करें वहां बैठकर कि ऐसे ही कुंज वहां चित्त धाम में, इन्हीं कुंजों में आप आकर करते हैं, रास करते हैं, लीला करते हैं, राधा जी का चरण चापन कर रहे हैं स्थान पर आप। हे कृष्ण, हे गुरुदेव, मेरे हृदय में वो भाव कब आएंगे? ऐसे ही तो वृंदावन जाके खाली ऐसे ही दर्शन करके आ जाने से कुछ नहीं है। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम वृंदावन को फील कर पाए। हमें कि कृष्ण यहाँ चलते थे, अरे इस रज पे मेरे कृष्ण चलते थे 5000 वर्ष पूर्व, इसी रज पे वो गौएं चराते थे, यहीं पे यशोदा मैया होती थी। तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। भाव ग्राही जनार्दना, बार बार बता दिया गुरु वर्गों ने, वैष्णवों ने, कि वो भाव ग्राही हैं। तो हम वही भाव बता दिया, मन से भी ब्रज में वास करो। अगर हम मन से करें तो हम यहाँ पे भी भाव कर सकते हैं। तो हम यहीं पे बैठ के चिंतन करें कि ब्रज कितना सुंदर है, राधा दामोदर की हम टेम्पल की यहीं से दर्शन कर लें, राधा रमन जी का अभिषेक हो रहा है, चिंतन, हरि नाम करते करते चिंतन, है ना। तो वो हमारा ब्रज में वास कहलाएगा। तो वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी ना किसी के तो प्रेमी की चरणों धूलि हमारे ऊपर पड़ ही जाएगी, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, है ना। तो कह रहे ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, उनको तो कुछ और चाहिए ही नहीं, चाहे वह सखा है, चाहे लता है, चाहे पता है, मतलब चाहे वह जड़ है, चाहे चित्त है, चाहे स्थावर है, चाहे जंगम है, कुछ भी है वहां पे, चाहे वो पेड़ है, चाहे पत्थर है, चाहे पुष्प है, सबके सब कृष्ण की सेवा में लगे हैं और उनका अन्यत्र कहीं चित्त ही नहीं है। कब कृष्ण आएंगे, कब मैं उनकी सेवा करूंगा। गाय भी सोचती है जब कृष्ण आएंगे तब वो दूध पिएंगे, कब वो मुझे छुएंगे, कब वो बंशी बजाएंगे, कब मेरे दुग्ध की प्रवाह होगी धारा, है ना। उनका भी अपने बछड़ों में अभिनिवेश नहीं होता, वो भी बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद दामोदर में माधवेती, लता पता सब कुछ कृष्णमयी है वहां पे। तो कह रहे हैं कि वो ही उनके, क्योंकि ब्रजवासियों के जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसीलिए तो ब्रजवासियों की धूल मांग रहे हैं हम, कि ब्रजवासियों की जो धूल है वो ही हमें मिल जाए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है ये। तो वो कह रहे हैं कि आप, और जो ब्रजवासियों के चरणों की धूली है वो ही अगर हमें मिल जाएगी ना, तो वो भी आप ही की चरणों की धूली मिलने के बराबर है, क्योंकि आपके चरण तो हमको अप्राप्त है, हम तो आप तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आपके चरणों पे उनका अधिकार है, तो हमें उनके ही मिल जाए। वही बात हो गई, जैसे हमें यहाँ पे दास अनुदास बोला जाता है कि अगर हमें गुरुदेव की ही चरण धूली मिल जाए, गुरु की ही कृपा मिल जाए, तो कृष्ण की कृपा तो अपने आप मिल ही जाएगी। कह रहे आपके चरणों की, ये इस श्लोक का अर्थ है जो हमने पढ़ा ना अभी, यद भूरि भाग्यम यह जन्म किम अप्यटव्यम, इस वाले श्लोक को आप चाहें तो ये है
दशम स्कंद के 14वें अध्याय का 34वां श्लोक है। तो भागवतम में भी जाके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूज्यपाद नारायण महाराज जी की वहां पे व्याख्या मिल जाएगी। और कह रहे हैं कि चरणों की धूली तो श्रुतियां भी अनादिकाल से ढूंढी रही हैं आपकी, आपके चरणों की धूल तो श्रुतियों को भी अप्राप्य है। सबको तो नहीं मिल गया ना ब्रज में जन्म, उन्होंने भी बहुत प्रार्थना की थी, और दंडकार्य के ऋषियों ने भी बहुत प्रार्थना की थी, है ना, तब जाके उन्हें ब्रज में जन्म मिला था। अब कह रहे जो वृंदावन के पुलीन जाति के लोग, वही जो ब्रजवासियों के घरों में जाकर उनके शौचालयों की सफाई करते हैं, है ना, तो उनकी भी देखो वो फिर वहां धोकर आते हैं। पहले के वहां के कैसे होते थे शौचालय, कि वहां के कोई ऐसे थोड़ी होते थे कि ऑटोमेटिक फ्लश किया और हो गया। पहले वो वहां पे उसको उठाना, ये तो मैंने भी देखा जब हमारा बचपन था, जब मैं छोटी सी थी और हम लोग ओल्ड में रहा करते थे, फरीदाबाद ओल्ड में, तो मैंने देखा कि हमारे घर में भी शौचालय वो फ्लश वाला नहीं होता था उस समय में। ऐसा होता था कि ऐसे एक स्लैब डाली होती थी एक रूम में अलग से, और उस रूम में ऐसे 2 छेद काटे हुए होते थे, तो हम बच्चे बच्चे बैठ के वहां पे ऐसे जाते थे। और फिर हमारे यहाँ वो जमादार नहीं आती थी, वो टोकरा लेकर आती थी, सिर पे टोकरा लाके वो सारा मल को इकट्ठा करके टोकरे में अपने सर पे रख के लेके जाती थी, और वहां से फिर पानी डालकर धोकर जाती थी। तो ऐसा सिस्टम ही होता था। तो उसी की बात करें तो फिर क्या, उसी माध्यम से क्या होता था, फिर वो अपने पैरों को पत्थर पे रगड़ रगड़ के साफ करती थी। जब वो साफ करके लौटती थी तो फ्लश सिस्टम थोड़ी था। तो कह रहे कि वो ही जो आपकी जो चरण, उन्हीं की चरण रस लग जाए आपके घर में वो होकर आए हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि उन्हीं की चरण रस लग जाए। आजकल के थोड़ी ना जैसे हमारे टॉयलेट है, विदेशी टॉयलेट है, ऐसे नहीं होते थे उस समय में। अब कह रहे हैं उसी पत्थर के रूप में हो जाए जहाँ पे वो पत्थर रगड़ कर साफ करती थी। फिर इसीलिए अब कह रहे हैं उद्धव जी भी प्रार्थना करते हैं कि मेरा जन्म ब्रज में एक घास या तिनके के रूप में हो जाए तो भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्रुति, वेद, पुराण, उपनिषद सभी तो गोपी प्रेम प्राप्त करने का मार्ग ढूंढते हैं, किंतु वो इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ उपनिषदों ने तो प्राप्त किया गोपी प्रेम, जैसे गोपाल तापनी उपनिषद, किंतु उनके लिए वृंदावन जाना सहज नहीं था। अब जो कह रहे हैं, जो उपनिषदों ने भी चाहा कि हमें मिल जाए, पर सबको नहीं मिला, सबको नहीं मिला कृष्ण का प्रेम, सबको गोपी देह नहीं मिली। मिली श्रुतियों को भी मिली, उपनिषदों को भी मिली, दंडकारण्य के ऋषियों को भी मिली, सीताओं को भी मिली। जनकपुरी की जो सीताएं थी, जो स्वर्ण सीताएं थी, जिनके साथ कृष्ण वो श्री राम जी जब सीता जी को वनवास दे दिया, तो वो जब जब भी अपने यज्ञ करते थे तो यज्ञ में स्वर्ण सीता बनाते थे। तो उन सारी सीताओं ने भी, गुरुदेव से भी हमने यही श्रवण किया, तो वो जो सारी सीताएं थी कि अब हम क्या करें, हमारी क्या गति है। तब उन्हें भी बोला कि तुम भी फिर मेरे जो है, मैं तुम्हें जब स्वीकार करूंगा, जब तुम जो है मैं कृष्ण रूप में आऊंगा। तो वो उनको भी फिर गोपियों का रूप मिला, जो जनकपुरी की सीताएं थी, जनकपुरी की कन्याएं थी। इस तरह से कृष्ण ने सब पे कृपा की द्वापर युग में। अब कह रहे हैं जो वृंदावन के सभी निवासी, चाहे वृक्ष है, चाहे मकड़ी है, चाहे सर्प है, चाहे छिपकली है, कोई भी है, सभी कृष्ण के अत्यधिक निकटतम प्रिय बंधु हैं। सभी कृष्ण से प्रेम करते हैं, सभी कृष्ण की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण भी दे रहे हैं कि ये कीट पतंगे सर्प, अरे अच्छा ये तो सर्प तो बड़ा भयानक होता है, जहरीला होता है, विषैला होता है, ये कैसे कृष्ण से प्रेम कर सकता है और कृष्ण की सेवा में क्या काम आ सकता है जी ये, है ना, प्रश्न उठता है, यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव इसकी भी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि मांग भंग लीला जो हो रही है राधा और कृष्ण की, उसमें जो सर्प का क्या योगदान है, ये नित्य जगत की कथा गुरुदेव बता रहे हैं। और शिला रूप गोस्वामी जी ने उज्जवल नीलमणि में इसको कथा को बताया है कि किस प्रकार ये सभी कृष्ण की लीलाओं में सहायक होते हैं। तो मान के प्रकार बताए पहले तो कि कितने प्रकार के मान होते हैं। जैसे हेतु का मान, हेतु का मान होता है जो किसी कारणवश होता है ना, कारण का अगर मान हुआ तो उस कारण को जान के उस कारण का निवारण कर दिया जाएगा और मान समाप्त हो जाएगा। दूसरा होता है अहेतु का मान, कि ऐसे ही बिना उसके मान कर लिया, कोई बात ही नहीं है, कोई कारण नहीं है, पर कृष्ण मैं तो तुमसे मान करके बैठी हूँ। पर कृष्ण फिर अलग अलग लीलाओं से कभी मोर बन के नाचेंगे, कभी गोपी बनेंगे, कभी बंशी बजाएंगे, कभी नृत्य करेंगे, कभी उनके चरण छुएंगे, जैसे तैसे जैसे तैसे राधा जी को मना लेंगे और वो मान जाएंगी। फिर तीसरा मान बता रहे हैं दुर्जय मान। दुर्जय मान यानी जिसको किसी भी प्रकार कुछ भी करके, कुछ भी कृष्ण कर लें पर राधा रानी मानेंगी नहीं, उसे जय करना बहुत 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 असंभव ही है, बिल्कुल कि उसे संभव ही नहीं है कि उस मान को वो
मना लें। ऐसा भी दुर्जयमान राधा रानी कर जाती हैं। अब देखो कृष्ण कैसे मनाएंगे उनको, है ना? तब ये काम आते हैं। तो कह रहे हैं इस वाली जो कथा बता रहे हैं हमारे रूप गोस्वामी जी उज्ज्वल नीलमणि में, तो मांग भंग करने में कृष्ण की सहायता किसने की? सर्प ने। तो राधा रानी को एक बार दुर्जयमान हो गया, तो उनका मांग भंग करना संभव नहीं था। कृष्ण ने बहुत प्रयास किया कि कैसे ही भंग हो जाए, किंतु नहीं। उन्होंने वंशी बजाई, पर किंतु वंशी से भी नहीं तो वंशी बजाने से राधा जी का हृदय मोह लेते थे वो। पर वो इतना मान हो गया उनको कि वो तो कृष्ण को छोड़कर ही चली गई, और वंशी भी असफल हो गई उस मान को सफल वो मनाने में। अब तो कृष्ण चिंतित हो गए कि अब मैं क्या करूं, राधा रानी को तो दुर्जयमान हो गया, अब तो मेरी प्रियतमा मानेंगी नहीं, अब मैं स्वामिनी को कैसे मनाऊं, अब मैं कैसे इनके साथ अपनी मधुर मधुर लीलाएं करूंगा। वो कहने लगे अरे अब क्या होगा। तो उन्होंने योग माया जी का ध्यान किया कि योग माया जी करो, कुछ तो करो। तो योग माया जी जो है ना सर्प बन के आ गई सामने। अब वो कह रहे हैं श्रीमती राधिका उस समय घने वन से होकर जा रही थी। घना वन था, इसमें थोड़ा सा कम लिखा हुआ है डिटेल, गुरुदेव बड़े सुंदर रूप में और भी सुनाते हैं। तो वहां पे ना कैसे वो से जा रही थी, पुलीन से होके ऐसे नदी बह रही थी यमुना जी का, और उसमें ना बीच में ऐसे जैसे पेड़ नहीं पड़ा होता, जैसे आर पार जाने के लिए पतली सी पगडंडी, तो वो पतली सी पगडंडी थी, उस पे राधा रानी रूस के जा रही थी। उधर श्याम सुंदर खड़े हुए और कहती मैं जा रही हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम जाओ कृष्ण, जाओ तुम यहाँ से। तो राधा रानी जा रही है, कृष्ण ऐसे देखते हैं क्या होगा, कैसे बनाऊं मैं, ये तो मान नहीं रही है। तो वो उस पगडंडी पे जा रही, उस पगडंडी पे ही सांप बड़ा सा, ऐसे इतने उसके नुकीले दांत, लंबी लंबी जीवा, मुंह खुला हुआ इतना भयंकर, और लाल लाल उसकी आंखें, और ऐसे बड़ा बड़ा वो फुंकारे फुंकारे फुंकारे। तो गुरुदेव बताते हैं कि योग माया वो सर्प का रूप रख के आई थी उनको डराने के लिए, लीला संपादन के लिए। तो अब राधा जी तो डर गई, अब कहाँ जाए, आगे जाए तो सांप है, पीछे जाए तो कृष्ण है, और इधर तो नदी है बीच में छोटी सी, तो वो पगडंडी है, अब मैं कहाँ जाऊं। तो वो सर्प से डर के दौड़ के जाके कृष्ण को ऐसे पकड़ के एकदम टाइट आलिंगन कर लेती हैं, मुझे बचाओ कृष्ण, मुझे बचाओ। अब तो देखो जब आलिंगन हो गया तो मान भंग हो ही गया। तो कैसे ना सर्प ने कैसे उसकी उनकी वो की मान भंग कि कृष्ण नहीं बना पा रहे पर डर के वो अब तो कृष्ण को आलिंगन ही कर लिया उन्होंने, भागकर एकदम कस के चिपट गई आलिंगितों में। तो उद्धव जी जैसे जो उच्च कोटि के भक्त हैं, कृष्ण की इसी प्रकार की मधुर लीलाओं में प्रवेश की लालसा करते हैं। वे अपने हृदय व प्राण को वृंदावन बनाना चाहते हैं, और वृंदावन की लीलाएं कितनी मधुर है, वृंदावन कितना मधुर है, इस बात को हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बताया कल्याण कल्पतरु में। कितना सुंदर ये गीति है, इतना सुंदर वो गा रहे हैं बैठकर कि जब वो अपना जप कर रहे हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर, तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जी के देखो ज्यादातर हमारे कीर्तन गौड़िया गीति गुच्छ में जितने भी हैं वो सभी भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर जी के ज्यादातर। तो उसमें ये वाला भी हमारी जो छोटी वाली गीति कुछ है ना, उसमें ये वाला जो मोटी वाली है ना हमारी पीली, तो इसमें वो कितना सुंदर वो बता रहे हैं कि मैं जब हरि नाम कर रहा हूँ, ये तो देखो जो नित्य होते हैं हमारे जितने भी गोस्वामी वर्ग थे, सप्तम गोस्वामी कहा जाता है भक्ति विनोद ठाकुर जी को, तो ये जब हरि नाम करते हैं तो इन्हें लीलाओं के दर्शन होते हैं, उन्हीं लीलाओं को ये हमें बताते हैं। हमें जितनी रूप गोस्वामी जी ने कितनी कितनी लीलाएं बताई है ना, गोपाल चंपू ग्रंथ हम देखेंगे तो उसमें जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं इतनी इतनी की लीलाएं हैं, मैं किस किस लीला का वर्णन करूं, मुझे तो ये संभ्रम हो रहा है कि कौन सी लीला बताऊं और कौन सी लीला नहीं बताऊं, मैं बताने में ही असमर्थ हूँ। कहते हैं ना कृष्ण की कथाओं का कहना इतना असंभव है, जो अनंत शेष हैं जिनके ऊपर सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं विरजा नदी में, जो इतने सारे सबसे नीचे हमारे उसमें देखा ना अनंत शेष है, कितने सारे शीश हैं उनके। तो कह रहे मेरे कितने सारे मुख हैं और कृष्ण की इतनी अनंत लीलाएं हैं कि मैं कितना वर्णन करूं, मेरे द्वारा वर्णन करना भी संभव नहीं है, इतना उनकी लीलाएं हैं। तो कितनी कितनी लीलाएं हैं उनकी, जो दर्शन कर सकते हैं वो ही बता सकते हैं। हम भी गुरुदेव के मुख से, ये वैष्णवों के मुख से, अपने बुक्स में कथाओं में सुनते जा रहे हैं ये लीला वो लीला, ये लीला वो लीला, पर कब हमें भी उन लीलाओं में प्रवेश मिलेगा। तो ये हमारा लोभ पूरा होता है जब हम गुरुदेव के साथ नवदीप धाम यात्रा में जाते हैं, जब हम कार्तिक परिक्रमा में जाते हैं,
तब हमें वहां जाके अच्छा यहाँ पर ये लीला हुई थी, यहाँ पर माँ प्रभु ने ये लीला कही थी, यहाँ पर कृष्ण ने ये लीला करी थी। तो हे स्थान, हे गुरुदेव, आप हे वैष्णव, हम आपके अनुगत्य में आए हैं, इन लीलाओं का हमारे हृदय में भी कुछ छीटा कूटा प्रवेश हो जाए। ये हमें वहां जाके प्रार्थना करनी चाहिए। तो कितना सुंदर है, प्रयास करती हूँ, मैंने कभी गाया तो नहीं है इसको। यमुना पुलीने कदम कानने की हे रीनु सखिया, की हे रीनु सखिया। श्याम वंशीधारी मणिमंचो परी, कर लीला रस राज, कर लीला रस राज। तो कितना सुंदर बता रहे हैं यहाँ पे कि वो यमुना के पुलीन पे, ये नित्य धाम का वो दर्शन कर रहे हैं कि यमुना के पुलीन पे कदम का वन है, और उसके भीतर क्या बताऊं सखी, मैंने आज क्या दर्शन किया। कह रहे मणि मंचो परी, जो मणि मोतियों से बड़ा सिंहासन था, उस पे जो विराजमान थे रसराज श्याम सुंदर वंशी वादन करते हुए लीला विलास कर रहे थे। कह रहे ना, श्याम वंशी धारी मणि मंचो परी, करे लीला रसराज। तो क्या कर रहे हैं, वो लीला का विलास कर रहे हैं। सभी रसों के राजा श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं से अमृत झड़ता है। कह रहे कृष्ण केली सुधा प्रशवण, अष्ट दलों परी श्री राधा श्री हरि, अष्ट सखी परिजन। अष्ट दल, जो कमल का पुष्प बताया जाता है ना, उसके अष्ट दल हैं, ऐसे 8 पंखड़ियां। उन 8 पंखड़ियों पे क्या हो रहा है, 8 दलों पर युगल मूर्ति श्री कृष्ण जो है हमारे, वो बीचों बीच बैठे हैं, और वो अष्ट दलों पे अष्ट सखी बैठी हुई हैं, उनके साथ श्री कृष्ण उस कमल पुष्प पे विराजमान है। फिर कह रहे हैं सुगीत नर्तने सब सखी गणे, तुषी अच्छे युगल धने। क्या हो रहा है, उस पर सुंदर संगीत चल रहा है, और उस पर क्या है, सभी सखियां राधा कृष्ण को संतुष्ट कर रही हैं। और कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी, विस्तारिछे शोभा वने। कृष्ण लीला का दर्शन करके क्या हो रहा है, योग माया देवी अपनी शोभा का विस्तार करते हुए सुंदर रूप से सज जाती हैं। कहती हैं घरे ना जाइबे वने प्रवेशिबे, ओ लीला रसेर तरे। मैं अब लौट कर घर नहीं जाऊंगी, मैं उसी लीला का दर्शन हेतु वन में प्रवेश करूंगी। त्याजी कुलराज, कुल की मर्यादा भी छोड़ दूंगी। भज ब्रजराज, क्या करूंगी, ब्रजराज श्री कृष्ण की सेवा में रहूंगी। अब वो कह रहे हैं विनोदे मिनती करे, भक्ति विनोद यही मिनती कर रहे हैं। तो कितना सुंदर भजन है ना, हम गोस्वामियों के अपने भजनों में उतरे, कितने सारे हमारे युगल लीला के दर्शन के भक्ति, उसमें हमारे टाइटल्स दिए हुए हैं गीति कुछ में ना, हम देखेंगे तो कि हमारे ये सिद्धि लालसा का कीर्तन है, ये हमारा प्रातः का कीर्तन है, ये हमारा प्रवेश लीला, कुछ कितने सारे इतने सुंदर सुंदर कीर्तन है। इन कीर्तनों में कितनी लीलाएं बताई गई हैं, कितनी सुंदर लीला है ये। अगर हम इनमें रस लेने बैठे ना, तो कीर्तन में ही, कीर्तन का ही लीला का रस ले लें अगर हम, और उसमें हरि नाम कर लेना, तो भी लीला कुछ हृदय में प्रवेश कर जाएगी, तो भी हरि नाम में कुछ रुचि आ जाएगी, है ना। अब कह रहे हैं अप्राकृत वृंदावन का अप्रतिम मधुर सौंदर्य। अब बता रहे हैं जो अप्राकृत वृंदावन है, यानी जो चित्त जगत का जो वृंदावन है हमारा, जहाँ पे राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं, जहाँ पे गोपियां हैं, सखा हैं, गाय हैं, सब कुछ है, जहाँ पे जो सब नित्य है, जड़ का उसमें लेश मात्र भी नहीं है, वहां का दर्शन करा रहे हैं। कह रहे हैं वृंदावन में सभी 6 ऋतुएं एक साथ विराजमान रहती हैं। सभी 6 ऋतुएं एक साथ, मतलब हमारी हेमंत ऋतु एक तरफ है, सर्दी भी, गर्मी भी, बसंत भी, सारी ऋतुएं एक साथ हैं। उनका जिस लीला का मन करता है ना राधा और कृष्ण का, आज तो जो है ना हमारे यहाँ बसंत ऋतु होनी चाहिए, तो बसंत ऋतु ही है, वहां पे बसंत ऋतु में ही लीला चल रही है, एक साथ विराजमान है। हेमंत ऋतु का मन करे तो हेमंत ऋतु है, वहां पे बर्फ ही बर्फ है और उन्हें ठंड लग रही है और उसमें लीला चल रही है। अगर शीत ऋतु का मन करे तो उस प्रकार की लीला है। ग्रीष्म ऋतु का मन करे तो उस प्रकार सरोवर उपस्थित हो जाएंगे सारे के सारे, फिर वो खेली चलेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं जो वृंदावन हमारा चित्त जगत है, वहां पे 6 की 6 ऋतुएं एक साथ विराजमान रहती हैं। अच्छा, एक और खास बात यहाँ पर यह है कि हमारा एकमात्र पूरे विश्व में भारतवर्ष ही ऐसा है जहाँ पर ये 6 ऋतुएं होती हैं। नहीं तो ये 6 ऋतुएं कहीं पर भी नहीं होती हैं, और किसी देशों में नहीं है। जहाँ पे जो होता है भाई, देखो हमारे इंडिया में समुद्र भी है, बर्फ भी है, पहाड़ भी है, गर्मी भी है, ऐसे ऐसे
राज्य है जहाँ गर्मी है ना। तो जो हमारा भारतवर्ष है, यहीं पे हर जो भी जितने भी अवतार है वो भारतवर्ष में ही आए। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारतवासी हैं। तो हमें अपने उस पे गर्व होना चाहिए कि हमने कृष्ण की भूमि पे, राम की भूमि पे जन्म ग्रहण किया, और हमें यहाँ पर इस जन्म में गुरुदेव मिल गए, शुद्ध गुरु की धारा में हम आए। और हम फरीदाबाद के लोग, दिल्ली के लोग तो और भी भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पे मठ है, जहाँ पे रेगुलर कथा कीर्तन होता है, गुरु वर्गों की तिथियां मनाई जाती हैं, एकादशी तिथि मनाई जाती है। तो बहुत 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 भाग्यशाली है वो जीव जिसके स्थान पे मठ है। इस चीज को, मठ की भी उपयोगिता को हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें रेगुलर कोशिश करनी चाहिए कि हम मठ में जाएं और कथा का श्रवण करें। कितना रस प्रभु जी भगवान दिए चले जा रहे हैं और हम उसका बिल्कुल तनिक भी अनुभव नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर ही तो कमी है ना कि हम वहां नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम तिथियों पे जाएं, कथाओं का श्रवण करें। अब कह रहे हैं क्या सभी प्रकार के पुष्प भी एक साथ ही खिलते हैं? कौन से पुष्प? अब हम देखते हैं सर्दियों में अलग पुष्प होते हैं, गर्मियों में अलग पुष्प होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग ऋतुओं के अनुसार पुष्प होते हैं। तो वहां क्या एक ही साथ तो सारी ऋतु विराजमान है, एक ही साथ सारे पुष्प खिलते हैं रंग बिरंगे। और कह रहे क्या ग्रीष्म और क्या शरद ऋतु, क्या एक साथ होना संभव है? कभी हो सकता है कि शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु एक साथ आ जाए? नहीं, क्योंकि ये दोनों ही प्रतिकूल है। एक में बहुत ज्यादा ठंड है, एक में बहुत ज्यादा गर्मी है। हमारे जड़ जगत में तो ऐसा संभव नहीं है, किंतु चित्त जगत में ऐसा संभव है। क्यों? क्योंकि वो अचिंत्य है। अचिंत्य यानी हमारी सोच से भी परे, जिसकी हम चिंता भी नहीं कर सकते, हमारी इंद्रियों से भी परे है गोलोक धाम। और हम अपनी जड़ बुद्धि से इसको कभी भी समझ नहीं पाएंगे। और उसमें अप्रकृत वृंदावन, अभी इसको ना हम इमेजिन करने की कोशिश करें। गुरुदेव तो व्याख्या करते चले जा रहे हैं, पर हमें इसको इमेजिन भी करना है कि इमेजिन करके देखें कि 6 की 6 ऋतुएं एक साथ हैं, सारे के सारे पुष्प एक साथ खिले हुए हैं। कितना सुंदर स्थान होगा वो गोलोक। और कह रहे हैं वहां पे इतनी सुगंध, हर पुष्प में इतनी सुगंध है जितनी हम बियर भी नहीं कर सकते, और वो भी नित्य विराजमान है सुगंध। और बसंत ऋतु में अनेक प्रकार के पुष्प हैं। पुष्पों के नाम भी देखो, जैसे माधवी, मालती, चमेली, गुलाब, रात रानी। इमेजिन करें हम उसको कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ वन है ना, सरोवर है बह रहा है, सारी ऋतुएं एक साथ हैं। और वहां भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, मयूर अपने सुंदर पंखों को फैलाकर नृत्य कर रहे हैं। और क्या है, कितनी सुगंध है वहां, हर तरफ से सुगंध फूट रही है, पक्षियों की चहचहाट फूट रही है। अब कह रहे हैं अप्राकृत वृंदावन में सभी का हृदय स्वतः ही आनंदित रहता है। इसलिए तो आनंद रहता है वहां, लेश मात्र भी ना वृद्धता है वहां पे, ना रोग है, ना बुढ़ापा है, ना कचरा है, ना ऐसी धूल भी नहीं है जो गंदा करे। वह धुआं की तो धूल भी बहुत सुंदर है। और इतनी सुगंध, गुरुदेव बताते हैं धूल में इतनी सुगंध है कि उस धूल को सूंघ के ही हम जो है पागल हो जाए। उसी को सोच के हम जो है बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ओह क्या सूंघ लिया। और वहां के जो कुंडों का जल है इतना ताजा, इतना स्वच्छ, इतना मीठा और उज्जवल नीले रंग का है। और वो तीनों गुणों से अतीत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वहां है ही नहीं। और सभी वृंदावन वासी नित्य आनंद में मग्न होकर नृत्य और गान, कल भी हमने पढ़ा था कि क्या उनका बोलना ही गाना है, उनका चलना ही नृत्य है। और उसमें क्या है, गाय बछड़े सब घास देखो लिख दिया गुरुदेव ने, बता दिया कि आनंद पूर्वक घास खाते हुए सुंदर ध्वनि करते हैं। यानी जो उनकी घास भी खा रहे हैं ना, उसकी भी जो ध्वनि हो रही है पशुओं की, वो भी एक संगीत के बराबर है। तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं वो चित्त जगत कितना सुंदर है जहाँ पे जाने का प्रयास गुरुदेव हमसे करा रहे हैं, है ना। और वहां की गाय कोई साधारण गाय नहीं, कामधेनु गाय, असीमित दुग्ध देने वाली, अत्यंत सुगंधित मीठा और सुस्वादु दूध। और उनके ग्वाल बाल इतने सुंदर और आकर्षक। और सभी सखा कृष्ण के साथ छोटी सी छड़ी हाथ में लेकर निडर होकर वन में विचरण कर रहे हैं। इमेजिन करो, छोटे से कृष्ण, छोटे छोटे उनके ग्वाल, छोटी छोटी उनकी गैया, भजन आता ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया। तो हम इमेजिन करें ना उसको, हम कितना, मतलब इसी को इमेजिन कर लो जो हरि नाम कर रहे हो कि कृष्ण छोटे से हैं, सुंदर लग रहे हैं, मोर पंख लगा हुआ है, बंशरी बजा रही,
पीछे पीछे उनके बलराम प्रभु चल रहे हैं, सारी गैयाएं चल रही हैं, रुंझुन 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 करते हुए, सुंदर सुंदर वहां पे साउंड हो रहा है, आसपास कितनी सुगंध बह रही है और कितनी शीतल हवा चल रही है। तो उसको अगर हम इमेजिन करें तो भी हरि नाम में आनंद आ जाएगा। अब कह रहे थे अपने सखाओं के साथ वन के पेड़ों की टहनियों पर झूल रहे हैं। यही इमेजिन कर लो कि कृष्ण जो है टहनियों पर झूल रहे हैं, छोटे छोटे उनके साथ इधर कूद रहे हैं, उधर कूद रहे हैं, सखा कूद रहे हैं, पुष्प भी है, गैयाएं भी खड़ी है ना, सब कुछ हो रहा है। यही इमेजिन कर लो। और पेड़ों पर चढ़कर 10 से 15 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा रहे हैं। इस प्रकार की लीलाएं वह नित्य और नवीन रूप से संपादित होती रहती हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अत्यंत सुंदर रूप से वृंदावन की महिमा गान कर रहे हैं। वो कहते हैं वह लेश मात्र भी दुख का प्रवेश नहीं है। गोचारण के समय सभी ग्वाल बाल कृष्ण 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 गान करते रहते हैं और कृष्ण अपनी बांसुरी से राधा 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 का गान करते रहते हैं। और वृंदावन और गोपियां गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, इसका गान करते रहते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने वर्णन किया कि भगवान और भगवान का धाम अभिन्न है, एक ही है, वो भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है। भगवान और उनका धाम, उनके ग्वाल बाल, उनकी राधा रानी, उनकी गोपियां सब अभिन्न है, उनके परिकर उनसे अभिन्न है, उनका धाम उनसे अभिन्न है। तो भगवान की भांति उनका धाम भी सुंदर और आनंदमय है। जितने सुंदर भगवान है ऐसा ही उनका धाम, ऐसे ही उनके परिकर, सब बड़े ही सुंदर, बड़े ही आनंदित। तो कितना आनंद होगा, कभी हम इमेजिन तो करें कि उस धाम में कितना आनंद होगा। क्यों नहीं हमारे अंदर लोभ जगता उस आनंद को प्राप्त करने का? क्यों हम वहां नहीं जाना चाहते? क्यों हम यही इस जड़ जगत के कामों में ही रहना चाहते हैं कि हम ये काम कर लें, वो काम कर लें? क्यों नहीं हमारा लोभ जागता कि नहीं, हमें अपने साधन को इतना बढ़ाना है, उस सुंदर धाम के दर्शन करने हैं, वहां के फूलों की सुगंध लेनी है, वहां का साउंड हमें नृत्य देखना है, वहां का हमें सुंदर ये सुनना है, वहां का संगीत। वहां गुरुदेव कह रहे थे एक बार, कहते हैं यहाँ पे उनकी जो बंशी बजा रहे हैं ना, वो सब सारे ब्रह्मांडों में घूम रही है, यहाँ भी बज रही है। हमारे कानों में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे कानों में माया घुसी हुई है, इसीलिए हम उस बंशी को नहीं सुन पा रहे। अब वेदांत सूत्र में भी कह रहे हैं कि कृष्ण को तो आनंदमय अभ्यस्त कह दिया कि वो तो है ही आनंद की घन मूर्ति विग्रह, और उनका धाम भी आनंद में है। और वेदांत हमें निर्देश देते हैं कि आनंदमय भगवान गोविंद के नाम के जापों का प्रयास करो। हम ये सोच के जप करें ना, कितना सुंदर। अगर हमने सिर्फ इसी एक पॉइंट को ले लिया ना, इसी को रोज ये भक्त भक्ति भगवान के इसको पढ़े और इसको पढ़ के ही अगर हम हरि नाम कर लें, हरि नाम करने से पहले इसे पढ़ लेते हैं हम एक बार, है ना, पढ़ के फिर बैठ के हरि नाम करें। गोलोक कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। हम इमेजिन करें गोलोक कोई, तो कितना सुंदर है गोलोक, है ना। ऐसे यमुना जी बह रही हैं, ऐसा रंग भी बता दिया कैसा उसका रंग है, कितना स्वच्छ, कितना मीठा जल, कैसे सुंदर पुष्प, कैसे सुगंधित पुष्प। एक सुगंध को ही ले लें और हाँ खुश, उसी को हम सोच सोच के अगर हरि नाम करें, तब देखो कृष्ण कैसे नहीं हृदय में प्रवेश करेंगे। तो कह रहे हैं उनका नाम अत्यंत मधुर और धाम भी अत्यंत मधुर है। देखो अब तो गुरुदेव ने मधुराष्टक भी बता दिया इसके साथ, कि अगर हम इस मधुराष्टक को ही कर लेना तो ही कृष्ण का, हमें लगता है कि ये मधुराष्टक है, ये वेणु गीत है, ये सुंदर धाम का वर्णन हो रहा है, ये लीला का दर्शन हो रहा है, पर हम जब तक उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हम उसमें घुसेंगे नहीं, तो उसकी मधुरता का कैसे अनुभव होगा। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। यही गा लो रोज। कितने मधुर हो तुम कृष्ण, कितने मधुर, तुम्हारे अधर मधुर, तुम्हारे बदन, तुम्हारा जो मुख मधुर, तुम्हारे नैन मधुर, तुम्हारा हृदय मधुर, तुम्हारी गमन भंगी, जो तुम चलते हो ना तिरछे तिरछे ऐसे नेत्रों से देखते हुए, तुम कितने मधुर हो कृष्ण। तुम्हारी गमन भंगी मधुर है, तुम्हारी वाणी मधुर, चरित मधुर, तुम्हारे कपड़े वसन जो तुमने पहना, तुम्हारा बोलना मधुर, तुम्हारी चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम।
तो कितने मधुर, चलते भी मधुर हो हे मधुराधिपते, तुम्हारा सब कुछ। इस मधुरता को हम फील तो करें, कितने मधुर है वो। उनकी वेणु मधुर, चरण रेणु मधुर, हाथ मधुर, उनके चरण दोनों मधुर, नृत्य मधुर, सख्य मधुर, गान मधुर, पान मधुर, भोजन मधुर, शयन मधुर, रूप मधुर, तिलक मधुर। हे मधुराधिपते, तो देखो ना कितनी मधुरता है कृष्ण की, कितनी मधुरता। मुझे पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, सुनने में इतना आनंद आ रहा है। जो उनकी मधुरता दिखेगी तो कितना आनंद आएगा ना। इसको, इसी को रोज गा लें हम कि कितना सुंदर है। करनी मधुर, उद्धार करना भी मधुर, तुम्हारा करना भी मधुर, हरण करना मधुर, रमन करना मधुर, दंड देना मधुर। हे मधुराधिपते, गुंजा मधुर, माला, यमुना, तरंगे, जल और कमल, उनकी गोपियां, लीला, उनका अलंकार, वस्तु, भोजन, आनंद, आलिंगन, एक एक वस्तु कृष्ण की कितनी मधुर, अति मधुर, कितनी मधुर। गोप मधुर, गोपा मधुरा, गावो मधुरायष्टे मधुरा, श्रेष्ठे मधुरा, दलितं मधुरं, फलितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। तो कह रहे हैं सब गोप मधुर, गाय मधुर, यष्टि श्रेष्ठि सब मधुर, असुरों का दलन भी मधुर और फलन भी मधुर। फल का मधुर, देखो कितना सुंदर कह दिया, तुम्हारा फल कैसे मधुर है। देखो पूतना आई, मारने की दृष्टि से आई, उसको क्या दे दी, दात्री गति, यशोदा मैया वाले लोग में, है ना। क्यों दी, क्योंकि वो माँ का रूप रख के आई थी। तो असुरों पे भी कृपा की है। कितने मधुर हो तुम कृष्ण, हम उस मधुरता को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। देखो बता रहे हैं हमें गोस्वामी वर, कितने वल्लभाचार्य जी का है ये वाला जो है, हम पढ़ रहे हैं इसको, गीति को। तो कितना सुंदर उन्होंने बता दिया। अभी पीछे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कितना सुंदर गोलोक का वर्णन बताया, इन्होंने कृष्ण का कितना सुंदर बता दिया। तो ये ही तो हमारा साध्य और साधन है। कितना देखो हम पढ़ रहे तो उद्धव जी का चैप्टर है ना। भाई गुरुदेव ने इसमें सब कुछ बता दिया, कैसा वृंदावन है, कैसी गोपियां हैं, कैसे कृष्ण हैं, कितने मधुर है वो। अब हमें भक्ति का साध्य और साधन भी बता रहे हैं आगे, कि भक्ति का आधार, साध्य और साधन क्या है हमारा। कह रहे हैं कि भक्ति का आधार बताने का इस ग्रंथ में प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वृंदावन क्या है और प्रेम क्या है, और कृष्ण भक्तों को सदैव अपने हृदय को वृंदावन की भांति बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें इसीलिए बार बार इस ग्रंथ में बताया जा रहा है, गुरुदेव हमारे हृदय में ये स्थापित करना चाहते हैं कि वृंदावन कितना मधुर है, हमें उसके प्रति आकर्षण हो जाए। कृष्ण कितने मधुर हैं, उनके प्रति हमारा आकर्षण हो जाए। कितनी वहां सुगंध है, उस सुगंध के प्रति हमारा आकर्षण हो जाए। वह गैयाओं का दूध इतना मीठा है, जल इतना मीठा है, उसके प्रति हमारा लोभ हो जाए। इसीलिए महाप्रभु भी कह रहे हैं, अनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक करी जानी, तहाँ तोमार पद द्वय करहा यदि उदय, तब तोमार पूर्ण कृपा मानी। तो श्रीमती जी के भावों में विभावित है महाप्रभु। महाप्रभु कौन थे? थे तो श्री कृष्ण, पर उनके भाव किसके थे? राधा रानी के। इसलिए वो तड़पते रहते थे कृष्ण के विराम में। क्यों? क्योंकि राधा रानी के भाव थे। तो कृष्ण कृष्ण के लिए ही तड़प पड़े हैं, ये बड़ी वहां पे चित्ते है। देखो है तो कृष्ण, और कृष्ण के लिए रो रहे हैं। क्यों? भाव ले लिए राधा रानी के। तो वो जगन्नाथ जी से कह रहे हैं, संसार के लोगों का मन ही हृदय है, परंतु मेरा मन और वृंदावन एक है, क्योंकि मेरा मन वृंदावन से कभी पृथक नहीं होता। तो महाप्रभु की भी देखो यहाँ पर कथा आ गई। महाप्रभु कह रहे हैं, मेरा तो मन भी वृंदावन है, मैं तो उससे अलग कभी हो ही नहीं सकता। और महाप्रभु की ने इसकी शिक्षा गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला में भी दी। गुंडीचा मर्दिन को कहा जाता है कि कृष्ण जगन्नाथ जी से कहा जाते हैं वृंदावन। जिस प्रकार महाप्रभु एवं उनके भक्तों ने गुंडीचा मंदिर को कई प्रकार से रगड़ रगड़ कर मार्जन किया, इस चीज को समझेंगे। देखो जो गुंडीचा मंदिर का मार्जन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमें भी क्या करना है, अपने हृदय को वृंदावन बनाने के लिए अपने चित्त का मार्जन करना होगा। अब चित्त का मार्जन कैसे होगा? कैसे होगा चित्त का मार्जन?
हम तो देखो पड़े हुए हैं यहाँ, घर पे पड़े हुए हैं, अपने पुत्र में, अपनी पत्नी में इतनी आसक्ति है हमारी, घर में, कामों में, काम वाली में, घर के और भी बिजली चली गई है, यहाँ पे ये ठीक होगा, वहाँ पे वो ठीक, कितना अभिनिवेश है हमारा। और पूर्व जन्मों के करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के संस्कार भी पड़े हुए हैं। तो इतना गाढ़ा इसके अंदर मैल भरा हुआ है माया का, कैसे साफ होगा ये? कैसे कैसे रगड़ा जाएगा? कौन सा जूना इस पे लगेगा, है ना? पत्थर कंकड़ भी भरे हुए हैं, इतनी गंदी हमारा हृदय है, इसकी सफाई होगी कैसे? तभी तो कह दिया गुरुदेव ने, जब हमें हरि नाम दिया तो सारा हमारा ये बगीचा, उन्होंने सारा जंगल था, इस जंगल को उन्होंने साफ किया, कूटा, इसकी भूमि पे जो पत्थर थे, बलदेव प्रभु है ना, तो हल से हमारे को उन्होंने वो निकाले इसके पत्थर, और उससे मुसल से कूट के इसे हरि नाम करने योग्य बनाया। फिर इसमें उन्होंने हरि नाम रूपी बीज डाला, है ना? उतना तो उन्होंने कर दी सफाई। अब जो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं उसको हम मार्जन कैसे करेंगे? गुरुदेव की कथाएं सुन के वो मार्जन कर रहे हैं, उनका जल आ रहा है, सिंचन कर रहे हैं वो, पर सुनना तो हमें पड़ेगा। गुरुदेव ने बोला था एक बार, वहां भुज में कथा कर रहे थे वो तो कुछ लोग भागवत में नहीं आए, अपने रूम्स पे रह गए। तो गुरुदेव बोले, तुम क्या समझते हो तुम्हारे पास बहुत पैसा है जो तुम यहाँ पर आ गई? ऐसे करके बोले, मैं लाया हूँ तुम्हें यहाँ पे, इस अभिमान में मत रहना कि तुमने प्लेन की टिकट करा ली। कह रहे हम घोड़े को ला ही तो सकते हैं कि ये रहा बेटा जल पी ले, बस मुंह से तो उसे ही पीना पड़ेगा कि उसके मुंह में हम डाल देंगे। यह हमारी गलती होती है कि हम कथाओं का श्रवण पूरे उपस्थित होकर नहीं सुनते। हमें पूरा उपस्थित होकर कथाओं को सुनना चाहिए कि आप जो कह रहे हो हमारा सरेंडर है, हम मूड हैं, हम बद्ध जीव हैं, हे गुरुदेव, हे वैष्णव, जो भी आप हरी कथा कर रहे हो हम पे कृपा करना, ये हम समझ पाए। हम तो ऐसे बैठे रहते हैं, हम तो हरिनाम ही करते रहते, चल हम कथा में आए हैं 2-3 घंटे तो हम अपना हरिनाम ही पूरा कर लें, 16 माला तो पूरी हो जाएगी हमारी। और तो घर में हमें समय मिला नहीं, सुनते ही नहीं। वहां पे वैष्णव ने क्या कहा, क्या कह रहे थे, वो जाके भी समय व्यर्थ करके आ जाते हैं। समझ नहीं रहे अभी हम इस मूल्यवान वस्तु को, हम समझ ही नहीं रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम क्या करने गए थे? हम हरिनाम करने गए थे, वो हम सुनने गए थे उनके इतने अनमोल वचन जो हमारे हृदय की एक ग्रंथि को काट देंगे, तभी तो मार्जन होगा। कितना मैल कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, जब इनकी कथा जाएगी अंदर तब हमें पता लगेगा हमारी गलती कहाँ है, हम भजन कैसा कर रहे हैं। हमें तो अपनी गलतियां ही नहीं पता लगती, हम कहाँ गलत है। हम अपने अहंकार में भजन करे चले जा रहे हैं, हम बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं, हाँ हम तो माला कर रहे हैं, बड़े खुश हैं हम तो, हमारा तो भजन ठीक से हो रहा है। अरे जड़ जगत के लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम उनसे कंपैरिजन क्यों नहीं करते जो हमसे ज्यादा भजन कर रहे हैं? उनको देखो कितना भजन, वो कहाँ पहुंच गए प्रभु जी, वो दीदी कहाँ पहुंच गई, हम अभी तक क्यों पड़े हैं? उनकी उम्र हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा वो खाना खाते हैं, हमसे ज्यादा उनके पास पैसा है, हमसे ज्यादा फैसिलिटीज है उनके पास, शरीर से हमसे ज्यादा अच्छे हैं वो। उनके पास रोग नहीं है क्या? उनके पास कष्ट नहीं है क्या? उनके पास दुख नहीं है क्या? तो हमें कंपेयर करना चाहिए अपना उनसे कि माधव प्रिय प्रभु जी यहाँ कैसे पहुंचे, पूज्य बस संजय प्रभु जी कैसे पहुंच गए, उनकी तो उम्र देखो कितनी सी है। विपिन प्रभु जी कितनी सुंदर हरी कथा करते हैं, राग लेखा दीदी है हमारी, सविता दीदी है, मधु दीदी है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये लोग, कैसे पहुंच गए? वो भी तो हमारे हम उम्री हैं। हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्यों? हमारे भजन में कमी है, हम नहीं कर पा रहे वैसा भजन। तो हमें वो सब समझना होगा, उनसे कंपेयर करो ना जिनका भजन अच्छा है। उनको क्यों देख रहे हैं हम जिनका भजन अच्छा नहीं है ना? तो कह रहे तभी हम क्या होगा, अप्राकृत वृंदावन में प्रवेश के अधिकारी होंगे। उसी से हमारा क्या होगा, हृदय को जब हम वृंदावन रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे, जब हमारे चित्त का मार्जन हो जाएगा, तब हम अप्राकृत वृंदावन में प्रवेश के अधिकारी हो जाएंगे। किंतु अगर हम वृंदावन जाने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो हम कदापि भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। वृंदावन आने के लिए हमें निरअपराध होकर हरिनाम का जप करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करके हमें साधन करना पड़ेगा। अब महाप्रभु भी कह रहे हैं, हे भगवान मेरे हृदय रूपी वृंदावन में अपने चरण कमलों को प्रकाशित कीजिए, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। जब महाप्रभु भी कह रहे हैं, देखो लीला करने आए थे, सन्यासी रूप में आए वो, है ना,
और वो भी कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी से कि मेरे हृदय में अपने हृदय कमल दे दो, मेरे हृदय में अपने कमल दे दो। राधा रानी कह रही है मेरा हृदय जब ही शांत होगा जब आपके हृदय कमल यहाँ पर आएंगे। तो यही भाव हमें भी रखना है कि हे गुरुदेव, कब हमारा ऐसा सुदिन उपस्थित होगा। यदि हमारा साध्य और साधन है, हमारे प्रिय गुरुदेव श्रीला नारायण महाराज हमें वृंदावन आने का निमंत्रण देते हुए कहते हैं। अब पूज्यपाद नारायण महाराज जी के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि वो सबको निमंत्रण देते हैं कि वृंदावन में आओ। हे मेरे प्रिय पुत्र और पुत्रियों, कृपया वृंदावन चलो, अपने हृदय को वृंदावन की भांति निर्मल। हमें ना अपने गुरुदेव की वाणी सुननी चाहिए, हमें हमें उसके प्रति हमारी एक निष्ठता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए कि हमारे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अपने हृदय को वृंदावन बनाओ। तब कह रहे मैं तुम्हें वृंदावन की अमृत की एक बूंद का आस्वादन कराऊंगा। आओ और अपने हृदय को मेरे समक्ष खोलो और इसे निर्मल बना लो। ये कितनी सुंदर बात तुझे पाद नारायण महाराज जी की बताई है यहाँ पे। तो वही तो हमें सुनना है कि हम वो क्या चाहते हैं। हम कहते हैं हम गुरुदेव की मनोअभीष्ट सेवा करें। हमारे गुरुदेव की मनोअभीष्ट सेवा क्या है? गुरुदेव हमसे चाहते क्या है? कि हम अपने हृदय को वृंदावन बनाए। वृंदावन कौन है? जिसमें कृष्ण रहते हैं, जिसमें गोपियां रहती हैं, जिसमें उनकी लीला चलती है, जिसमें गोलोक है, जिसमें नित्य धाम है। तो तभी तो ये निर्मल बनेगा ना। अगर हम चाहेंगे, अगर हम वो वस्तु चाहेंगे ही नहीं तो हम तो यहीं रह जाएंगे, हमारा कितना पतन हो जाएगा। अब यहाँ पे और कितना सुंदर ये बता दिया, नरोत्तम दास ठाकुर जी का कीर्तन भी बता दिया। हरि हरि कबे हबो वृंदावन वासी, निरखी बने ने युगल रूप राशि। हे हरि, मैं कब वृंदावन भासी होकर अपनी आंखों से श्री राधा कृष्ण युगल के अपूर्व रूप सौंदर्य का दर्शन करूंगा। तयजिया सजन सुख विचित्र पलंग, कबे ब्रजेर धुलाए धूसर हवे अंग। कब मैं अपने इसको त्याग दूंगा, पलंग पर शयन सुख का परित्याग कर, कब ब्रज की धूली में लौटूंगा और मेरा शरीर धूल से भर जाएगा। फिर कह रहे हैं षड रस भोजन दूर परिहरी, कबे ब्रजे मांगिया खाइबो मधुरगी। कब मैं ये षट रस का जो भोजन है इसको कब मेरे से दूर होगा, ये कि मुझे स्वाद लेना है, मैं ये बना रहा हूँ, चटपटी वस्तुएं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ। कब इसे छोड़कर मैं ब्रजवासियों के टूक मांग कर खाऊंगा, माधुकरी करके खाऊंगा। कब ब्रज में मेरा वास होगा। परिक्रमा करिया बेड़ावो बने बने, विश्राम करिबो जाई यमुना पुलने। कब मैं परिक्रमा करूंगा वन वन में, वन वन में परिक्रमा करते हुए, और जब मुझे विश्राम करना होगा, जब यमुना के पुलिन पे मैं विश्राम करूंगा। ताप दूर करिबो शीतल वंशी वटे, कबे बैठो हाम वैष्णव निकटे। और जो जो धूप का ताप होगा वन में भटकते भटकते, उसको शीतल करने के लिए मैं वंशी वट के किनारे बैठ जाऊंगा, जो उसकी शीतल छाया होगी। और जब मैं वहां पर बैठकर जो वैष्णव है उनके निकट कब बैठकर आपकी हरि कथा का श्रवण करूंगा। तो नरोत्तम दास कह रहे हैं करी परिहार, कबे वाए मन दशा हईबे आमार। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरी कैसी ऐसी दशा कब होगी, जब मैं कुंजों में वृंदावन के बैठकर वैष्णवों के निकट, वंशीवत के निकट आपकी हरि कथा का श्रवण करूंगा। अब एक और गीत माला सिद्धि लालसा का कीर्तन है, ये तीसरा आयाम है उसका। धामवासी जी, ये सब हमारा गीति गुच्छ का है। धामवासी जने प्रणत, हम अगर अपनी गीते कुछ भी पढ़ लेना तो भरा पड़ा है वो कृष्ण के गीतों से, कृष्ण की लीलाओं से, वैष्णवों से भरा पड़ा है हमारा गीति कुछ भी। उसका भी एक एक कीर्तन अगर हमने रोज ले लिया ना तो उससे भी हमारा कल्याण हो जाएगा। कह रहे धामवासी जने प्रणत करिया, मांगिया कृपा लेश। कब धामवासी के चरणों में शरण लेते हुए मैं उनकी कृपा की भिक्षा मांगूंगा। कब आएगा मेरे अंदर की ब्रजवासियों से मैं कृपा मांगू। हे ब्रजवासियों, मुझ पे अपनी लेश मात्र कृपा कर दो, ताकि आपके हृदय के भाव मेरे हृदय में भी आ जाएं। वैष्णव चरण रेणु गाय माखी, धरी अवधूत वेश। कब केवल वैष्णव के चरण धूलि से अपने शरीर को विभूषित करते हुए परमहंस अवधूत वेश धारण करूंगा। देखो कितना सुंदर उन्होंने बोल दिया। जैसे हम अपने रूप गोस्वामी जी के विषय में सुनते हैं ना, सिर्फ एक ही धोती उनके पास होती थी, और वही धोती आधी करके वो पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते थे। आधी से अपना उत्तरीय बनाते थे और आधी वो नीचे लपेट लेते थे, और बाकी ब्रज की धूल में लौट कर वो सब समय हरि कीर्तन करते थे। और उनका पोज कैसा होता था, जैसे हनुमान जी का पोज, जो हम रूप गोस्वामी जी का पोज देखते हैं ना वृंदावन में राजा दामोदर टेम्पल में, उसी पोज में वो भजन करते थे। क्यों? क्योंकि सेवा में सब समय आतुर रहते थे वो।
तो वही बात कह रहे हैं, कब वैष्णवों के चरण धूलि से मेरे शरीर को विभूषित करूंगा और परमहंस अद्वैत वेश धारण करूंगा, नहीं और कुछ मेरे शरीर का भूषण होगा नहीं। और उसमें क्या करूंगा मैं, गौड़ ब्रज बने भेद ना देखे ब्रजवासी, धाम मेरे स्वरूप सुरफे कभी नैने होइए राधा दासी। कह रहे धामवासी जी ने प्रणति करी है, मांगियो कृपालेश का क्या अर्थ है कि मैं दीनता पूर्वक ब्रजवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझ पर कृपा करें ताकि मैं भी ब्रजवासी बन जाऊं। और मैं सभी ब्रजवासियों से कहूंगा कि तुम भी राधा कृष्ण की युगल लीलाओं के साथ साक्षी हो, कृपया मुझे भी कृपा कर दो, तुम्हारी कृपा से मुझे भी उस लीला का कुछ टूटा दर्शन मिल जाए, मेरा भी सहयोग मिल जाए। हे ब्रजवासियों मुझ पे कृपा कर दो, हे गुरुदेव मुझ पे कृपा कर दो। आप तो नित्य लीला का दर्शन करते हो, आपकी कृपा से मेरे हृदय में भी वो दर्शन हो जाए। अब कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी द्वारा रचित है। व्यासदेव जी कौन है? श्री भगवान के स्वयं शक्त्यावेश अवतार। और इस ग्रंथ के प्रथम स्कंद में अभिधेय तत्व का हमने उल्लेख किया, इसमें भागवतम में, जिसमें यह भी बताया कि जीव को तत्व ज्ञान में प्रवेश करके किस प्रकार माया जगत के प्रति अनासक्त होकर कृष्ण से संबंध स्थापित करके उसका ध्यान लगाना चाहिए। तो क्या बताते जा रहे हैं कि हमें कैसे तत्व ज्ञान में भी प्रवेश करना है और कैसे भजन में प्रवेश करना है, कैसे कृष्ण से संबंध बनाना है और फिर कैसे ध्यान लगाना है। जब तक हम अपने ध्यान में नहीं लाएंगे ना कृष्ण को, तब तक संभव नहीं होगा। ध्यान तो हमें करना ही पड़ेगा, खाली कथा सुनने से भी नहीं होगा, खाली हरी कथा करने से, सुनने से। अब हम 10-10 ग्रुप ज्वाइन कर लें, 10-10 कथाएं सुन लें, पर आया कुछ नहीं तो फायदा क्या हुआ। इससे तो एक ही कथा सुने, उसका मनन करें, उसका चिंतन करें, ऐसा उतार लें उसे हृदय में कि आनंद आ जाए, यहाँ आज मैंने एक तो कुछ ग्रहण किया, है ना। कृष्ण की लीला, कृष्ण के गीत, कृष्ण के संगीत, वृंदावन का सौंदर्य, धाम, लीला, वैष्णवों के उपदेश, सब के सब हमें जानकर चिंतन तो करना पड़ेगा ना। हरिनाम करते 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 हम कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करें, गुरुदेव के सौंदर्य का दर्शन करें, गुरुदेव की वाणी के सौंदर्य का दर्शन करें, वृंदावन धाम के सौंदर्य का दर्शन करें। ग्रंथों में कितना सुंदर, अब इसमें भी हमने कितनी सुंदर आज लीला पढ़ी, कृष्ण का माधुर्य पढ़ा, वृंदावन का माधुर्य पढ़ा, और कितना सुंदर कि हमें ये कृपा करनी चाहिए, सिद्धि लालसा करनी चाहिए कि कब मेरा ऐसा दिन उपस्थित होगा कि मैं ब्रजवासियों के टूक मांग के खाऊंगा, कब मेरा ऐसा दिन होगा कि मैं सिर्फ धूल में ही पड़ा रहूंगा, मुझे कोई होश नहीं होगा मैंने क्या कपड़ा पहना है या नहीं पहना है। अवधूत वेश बोला ना, अवधूत वेश वही होता है जो मतलब कुछ भी धारण नहीं करते, वो होते हैं कि उन्हें बस एक धूल ही में पड़े हैं, यही हमारा रास्ता है। कृष्ण संगीत आ रहा है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, हे राधे हे राधे हे राधे, बस उसी के रस में निमग्न। कुछ सुनाई नहीं दे रहा पास में कोई क्या बोल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा किसने गाली दे दी, कुछ सुनाई नहीं। माया के प्रति तो कान बिल्कुल बंद हो गए, सुनना ही बंद हो गया। सब समय सुनाई दे रही है तो कृष्ण की बंसी, सब समय सुनाई दे रहा है तो कृष्ण का कीर्तन, सब समय सुनाई दे रहा है तो गुरुदेव का गीत। गुरुदेव बार बार कह रहे हैं बेटा ब्रज में आओ, बेटा ब्रज में आओ, ब्रज के गीत सुनो, अपने हृदय को वृंदावन बना लो। तो हम क्यों ना ये प्रयास करें रोज की रोज कि हमारा हृदय वृंदावन बन जाए और कैसे हमारा कृष्ण से संबंध स्थापित हो जाए। तो यहीं पे मैं आज अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।